यस गाइस, तो नाउ वी स्टडी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तो हमने पिछली क्लास में ट्रायंगल लॉ स्टडी किया था, मगर अब इस क्लास में हम स्टडी करेंगे दूसरा एडिशन का तरीका, और इसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Okay, now in this we study the parallelogram law of vector addition. In this we have again add only two vectors. इसमें भी हम दो vectors को ऐड कर सकते हैं, मगर what is the statement? Statement क्या है इसकी? ये कहता है it states that again two vectors are represented in both. दोनों चीज होती है वेक्टर्स के पास, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगेन वी हैव अ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन बोथ, दोनों चीज होती हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट? एडजेसेंट मतलब होती है आजू बाजू वाली, यानी वी हैव एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन रिजल्टेंट रिप्रेजेंट इन बोथ। रिजल्टेंट पे भी दोनों चीज होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द किससे? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि जो रिजल्टेंट होगा इसमें वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, और ये कहाँ से निकलेगा? ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम पॉइंट? जहाँ से वो दोनों वेक्टर निकल रहे होंगे ए और बी, वहीं से ये भी ओरिजिनेट होगा, जैसे फिगर में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ टू वेक्टर, दिस इज OP which is A vector, and the second is OQ which is B vector, और the angle between A vector and B vector is theta. So this is adjacent sides. Two vector are represented in both magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram. मगर क्वेश्चन आया सर अभी पैरेललोग्राम नहीं बना। कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम बनता है, वी हैव एन इक्वल वेक्टर। मैंने एक डेफिनेशन पढ़ाई थी इक्वल वेक्टर, यानी सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, दिस इज इक्वल वेक्टर। सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, वी हैव एन इक्वल वेक्टर, दिस पॉइंट इज P डैश। ओके, नाउ वी हैव अ पैरेललोग्राम। क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया जो हमने आपको पहली क्लास में सिखाया था। व्हाट इज इक्वल वेक्टर? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, same magnitude same direction is become equal vector. Now this is a parallelogram. Now definition again, तो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट इन बोथ, यानी रिजल्टेंट आएगा दोनों से, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज होंगी बाय द डायगोनल, और डायगोनल इसके दो होंगे, एक ये भी और एक ये भी। सर कौन से वाला डायगोनल लें? उसने कहा ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी वो डायगोनल जो इसी पॉइंट से निकल रहा हो, यानी कि वो डायगोनल जो है वो आपके पास ये वाला डायगोनल होगा। तो दिस डायगोनल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर विच अगेन मेक्स एन एंगल ऑफ बीटा डिग्री विद ए वेक्टर। ओके, तो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें भी सेम काम करना पड़ेगा मुझे, इसमें भी मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और फिर मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन। ओके, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम उसी की तरह चलेगा, मगर यहाँ पर अब आपको इस पॉइंट को हमने P डैश कह दिया, सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फिर वही एक्सटेंड करेंगे OP को अप टू N तक, एंड ड्रॉ P डैश N परपेंडिकुलर टू ON, जैसे हमने उसमें किया था। इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर घेर दीजिए, दिस पॉइंट इज N, दिस इज 90 डिग्री, और A और B के बीच में एंगल थीटा। बिल्कुल सेम स्टेप्स है, स्टेप्स में कुछ भी चेंज नहीं है। वहाँ पर ये पॉइंट Q था, यहाँ पे पॉइंट P डैश है, बस
सेम स्टेप चलेंगे, सेम डेरिवेशन चलेगी। तो देखते हैं कैसे निकालें। फिर हमने क्या करा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन पी डैश, ओ एन पी डैश, बिल्कुल सेम स्टेप्स, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस क्यू की जगह यहाँ पी डैश आएगा ओनली। फिर वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, इस फिगर में हाइपोटेन्यूज है ओ से पी डैश, उसमें ओ से क्यू था, परपेंडिकुलर पी डैश से एन, और बेस वही है ओ से एन। दिस वैल्यूज आर, पी डैश की एन की वैल्यू नहीं पता, इसे फिर ब्रेक कर लिया मैंने दो पार्ट में, ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर, ओ से पी, पी से एन। ओके, इसे हमने फिर ब्रेक कर लिया दो पार्ट में। फिर आगे चलेंगे। चलिए जी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी डैश एन का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस 2 डॉट ओ पी डॉट पी एन, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। वट इज द वैल्यू ऑफ दिस, नहीं पता, अभी छोड़ दीजिए। ओ पी की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर पी एन का स्क्वायर प्लस 2 डॉट ए डॉट पी एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, बिल्कुल सेम स्टेप्स। फिर छोटे वाला ट्राइंगल लेंगे, यहाँ लिख दें इन ट्राइंगल पी एन पी डैश, छोटे वाला पी एन पी डैश, दोबारा से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बिल्कुल सेम स्टेप चलते चले जाएंगे। हाइपोटेन्यूज इज पी पी डैश, पी पी डैश, परपेंडिकुलर इज पी डैश एन का स्क्वायर एंड बेस इज पी एन का स्क्वायर। पी पी डैश इज बी बाय इक्वल वेक्टर बी स्क्वायर पी एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फिर यहीं आ जाइए, पी डैश एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर इज बिकम पी स्क्वायर, इक्वेशन पुट कर दीजिए, यानी ये दोनों वैल्यूज की जगह बी स्क्वायर पुट करना है। ओके, तो हमने यहाँ लिखा है पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, और जैसे ही आपने पुट करा तो इक्वेशन क्या बनी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a पी एन, इक्वेशन नंबर 3, नॉट स्क्वायर ओनली पी एन। ओके, वैसे ही निकालना है इस पी एन को भी बाय स्मॉल ट्राइंगल, स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल से ही निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकाल रहे हैं स्मॉल से। नाउ इन ट्राइंगल पी एन पी डैश, पी एन पी डैश वी फाइंड आउट पी एन, फिर वही कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा, नाउ द बेस इज पी एन और हाइपोटेन्यूज इज बी। मैं डायरेक्ट यहाँ इसकी जगह बी लिख दिया, इधर ले आइए तो पी एन आ गया दोबारा से बी कॉस, इक्वेशन नंबर 4 उठा के पुट कर दीजिए, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3, तो रिजल्टेंट आ गया वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूले में नहीं चेंज आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट बाय यूजिंग विच लॉ, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और फिर डायरेक्शन के लिए चलेंगे दोबारा से, डायरेक्शन के लिए वही काम करना है, tan ऑफ बीटा, और दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन, बिल्कुल सेम स्टेप चलने हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस हमें डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर में देखना है पी डैश एन और बेस में देखना है ओ एन। यस, बिल्कुल सेम चलेंगे उसी तरीके से। ओके, तो tan ऑफ बीटा पी डैश एन नहीं पता, छोड़ दीजिए, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ओ पी प्लस पी एन, ओ से पी, पी से एन, tan ऑफ बीटा पी डैश एन नहीं पता, ओ से पी है ए और पी एन की वैल्यू है बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4, नॉट 4 इट्स अ 5th। ओके, नाउ फिर वही इन ट्राइंगल पी एन पी डैश,
P and P dash, we apply sin theta perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is P dash n, hypotenuse is B. ओके, इस B को इधर ले आइए, P डैश n की वैल्यू कितनी आ गई, B साइन, उठा के पुट कर दीजिए, डायरेक्शन के लिए सेम पार्ट आया, tan ऑफ बीटा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस, दिस इज फॉर, बिल्कुल सेम स्टेप्स थे, कुछ भी स्टेप्स में चेंज नहीं करना पड़ा हमें, बस चेंज करना पड़ा तो एक आधी टर्म में करना पड़ा क्योंकि वहाँ Q था, यहाँ पर ये पॉइंट P डैश है। ओके, तो दिस इज सेम प्रूफ एज पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्राइंगल लॉ, मगर अब इनके केसेस हैं, 3 केस चलेंगे और 3 केस जब चलेंगे तो उनको कैसे अप्लाई करेंगे आप डायरेक्ट फॉर्मूले में, वो भी आप समझ सकते हैं। तो 3 केस क्या हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। वी हैव अ 3 केस, केस फर्स्ट फिगर में समझाऊंगा, केस सेकंड एंड केस नंबर 3। आइए बड़े ध्यान से समझेंगे। नाउ वी हैव 2 वेक्टर्स, मैंने कहा बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, यानी ए भी ऐसे ही बी भी ऐसे ही, इसे बोलते हैं पैरेलल, इस वर्ड को बोलते हैं पैरेलल। नाउ फर्स्ट सेकंड 2 वेक्टर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल, याद रखिएगा कई बार बहुत जगह यूज करेंगे वर्ड को। नाउ थर्ड इज, दिस इज एक वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ओके, और सब जानते हैं इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, नाउ वी हैव अ 3 केस। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल वेक्टर, पैरेलल में हमेशा थीटा 0 डिग्री होगा, हमेशा। एंटी पैरेलल में हमेशा 180 डिग्री होगा, और परपेंडिकुलर का तो बताने की जरूरत नहीं है, थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा। ओके, नाउ हाउ वी प्रूव दिस पार्ट। नाउ दिस कॉस थीटा यानी रिजल्टेंट क्या आएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। ओके, वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस 0, मैथमेटिक्स में कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 180 की भी लिख दी -1 होती है, और कॉस 90 भी लिख दिया, इट 0 होती है। याद रखना तीनों वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे हम यहाँ। तो ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस 0 बिकम 1। ओके, नाउ द फॉर्मूला रिड्यूस टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और ये बन गया फॉर्मूला अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर कितना आ गया इस केस में, ओनली ए प्लस बी, स्क्वायर से कैंसिल, और जो भी रिजल्टेंट होगा इस केस में मैक्सिमम होता है, याद रहेगी बात। मैक्सिमम रिजल्टेंट और डायरेक्शन के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा जो भी आपने पढ़ा था, tan ऑफ बीटा, फॉर्मूला था बी साइन थीटा, थीटा की जगह साइन 0 और ए प्लस बी कॉस 0। वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 0, साइन 0 इज 0, तो ऊपर वाला पार्ट 0, नीचे ए प्लस बी, मगर जैसे ही 0 आया तो 0 आ गया, तो बीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब डायरेक्शन भी इधर ही होगी। जब दोनों फोर्स एक तरफ लगती हैं तो रिजल्टेंट भी उधर ही आएगा, तो इसलिए 0 डिग्री। इस केस में क्या करेंगे, थीटा की जगह 180 रख देंगे, तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। ओके, वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस 180 इज -1, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि -1 रखेंगे प्लस माइनस माइनस, एंड दिस इज अ फॉर्मूला बिकम a माइनस बी होल स्क्वायर। तो रिड्यूस होके फॉर्मूला क्या रह गया, a माइनस, और इस टाइम जो भी आएगा रिजल्टेंट वो मिनिमम होगा। ओके, तो दिस इज द रिजल्टेंट इन 180 डिग्री और एंटी पैरेलल। डायरेक्शन के लिए फिर वही करेंगे, tan ऑफ बीटा b साइन 180 अपॉन a प्लस बी कॉस 180। ओके, वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 180, इट्स अगेन 0, दिस 0 एंड दिस इज माइनस, बट इट इज अगेन 0, और इसमें भी बीटा कितने डिग्री, 0 डिग्री। यस, एंड द लास्ट पार्ट इन विच द एंगल इज 90 डिग्री।
द रिजल्टेंट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 जीरो, तो ये पूरा प्रोडक्ट जीरो हुआ। इस केस में रिजल्टेंट रह जाता है केवल इतना, ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर वही डायरेक्शन के लिए भी वो यूज करेंगे, टेन ऑफ बीटा बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस साइन 90 1 और कॉस 90 0, तो डायरेक्शन के लिए ये पार्ट रह जाएगा। तो ये तीनों के तीनों केस हैं हमारे पास में ट्राइंगल लॉ के, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ के, 0 डिग्री पर, एंटी पैरेलल पर, 180 पर, परपेंडिकुलर पर। इसके अब एप्लीकेशंस करेंगे आप न्यूमेरिकल्स में, ओके।